नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसी है मेरी पूरी फैमिली। माय डियर फ्रेंड, मैंने मिस कैरेज से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, लेकिन आप लोगों की जो क्वेरी है ये मिस कैरेज से रिलेटेड और भी है, यानी कि और भी टॉपिक्स हैं, और भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, जैसे कि हमें मिस कैरेज के बाद फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से कई क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा है कि ये जो मिस कैरेज वाला जिसे बोलते हैं टॉपिक है, इस पे मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें से एक तो मैंने करा दिया है। आप देख लीजिएगा उस वीडियो को जरूर कि आखिर मिस कैरेज होने के कारण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण से मिस कैरेज होता है। तो जब तक आप कारण नहीं जानोगे आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि जब बीमारी नहीं पता तो इलाज कहां से करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको जो उसके पीछे का रीजन है, रीजन को ढूंढना है। एंड रीजन जो है उसको ढूंढने के लिए मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का जो जिसे बोलते हैं लिंक मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी और फ्रंट में भी स्क्रीन पे भी लग के आ जाएगा, तो वहां भी आप देख लीजिएगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा। अब जो सेकंड वीडियो में डालने वाली हूँ ये डालने वाली हूँ कि अगर अब आपका मिसकैरेज हो ही गया है तो फिर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखना है, कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आज हम इस वीडियो में यही सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। जो थर्ड वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं ये पता करने के लिए कि मेरा मिसकैरेज किस कारण से हुआ है, क्या उसमें बच्चे में डिफेक्ट था या मुझ में कोई डिफेक्ट था, यानी मुझ में इन द सेंस मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर मदर फादर दोनों में मिल करके कोई जेनेटिक इशू था जिसके कारण बेबी जो है वो खराब हुआ है। तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इनको जो है वो आपको मिसकैरेज होने के कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जिनको 6 वीक के बाद ही करवाना होता है, उसके बाद वो नहीं होते। तो उन सारे जो टॉपिक हैं, यानी ये सारी जो टेस्ट हैं, इसको मैं अगले वीडियो में डालने वाली हूँ। ठीक है, तो 3 वीडियो आपका हो जाएगा। और इसके बाद यानी कि जो वीडियो मैं डालूंगी उसके बाद जो मैं चौथा वीडियो डालूंगी वो ये डालूंगी कि आपको जो है अब कब अगली प्रेगनेंसी प्लान करनी है और क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने कौन कौन से रीजन होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सीरीज 1 से देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो जब आपका मिसकैरेज होता है, चाहे वो खुद ही हो जाए मिसकैरेज या फिर काफी सारे लोग जिनको नहीं चाहिए होता है बेबी, या बेबी में कुछ डिफेक्ट पता चल जाता है, या जब सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो कई बार ऐसा पता चलता है कि बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो नहीं स्टार्ट हुई है या फिर होकर रुक गई है, तो ऐसे में उनको बेबी हटाना पड़ता है। तो इसको भी हम मिसकैरेज की श्रेणी में ही रखते हैं। तो ये सारी, चाहे किसी भी तरीके का मिसकैरेज हो, लेकिन अगर वो मिसकैरेज है तो इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि 24 घंटे तो आपको जिसे बोलते हैं काफी एक्सर्शन फील होगा, यानी काफी कमजोरी फील हो सकती है, वीकनेस फील हो सकती है। लेकिन आपको अगर बात करें रेस्ट करने की, बहुत से लोग जिनका हीमोग्लोबिन थोड़ा ठीक होगा या जिनकी एनर्जी थोड़ी ठीक होगी, वो 24 घंटे के बाद हो सकता है थोड़ा सा नॉर्मल फील करे। तो उनको बहुत ज्यादा काम में नहीं लग जाना है। अपने आप का जितना डेली रूटीन में आप काम करते थे या उससे ज्यादा कोई हैवी अभी आपको काम नहीं करना है। अभी आपको कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन, कम से कम 10 दिन नहीं तो 1 हफ्ते अपने आप को आराम देना ही है, क्योंकि इस समय जो है वो आपकी ब्लीडिंग भी काफी हो रही होती है और जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी से निकल रहे होते हैं एंड आपको वीकनेस हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेड रेस्ट करो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो अपना डेली रूटीन का जो जरूरी काम है उन्हें ही करो। एक्स्ट्रा काम इस समय पे अवॉइड करिए, यानी कि 1 हफ्ते आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा, आप करने को तो काम कर ले जाओगे, चाहे आप दिखाओ या खुद भी आपको लगे कि नहीं मैं अच्छा फील कर रही हूँ इसलिए काम कर ले जाती हूँ, तो आप काम कर ले जाओगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे यही कहूंगी कि बाद में वो आपके शरीर में जो है वो कमजोरी आपको बाद में समझ में आएगी, इसलिए 1 हफ्ते जो है वो आप आराम कर ही लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम ये सोचते हैं कि जो ब्लड आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो पैड यूज करते हैं पीरियड्स में भी और जिसे बोलते हैं मिसकैरेज के टाइम भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल कप या फिर टेम्पॉन का यूज करते हैं। तो उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या मिसकैरेज के टाइम पे भी मेंस्ट्रुअल कप एंड टेम्पॉन्स का यूज कर सकते हैं।
तो नो माय डियर, आप नहीं कर सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि वो जो ब्लड है वहां से आपके बच्चेदानी से बाहर आ रहा है, उसको बाहर निकालना जल्दी ज्यादा जरूरी है, वहां पर आप रोके रख नहीं सकते हो। तो इसलिए जो है आपको टेम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप ये सब क्या होता है कि वो जब फिल हो जाता है तब तक वो वहीं पर बॉडी पार्ट में ही अंदर होता है, ऐसे में आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करना है कि आप पैड्स ही यूज करो, यानी कि टेम्पॉन एंड मेंस्ट्रुअल कप अभी फिलहाल आप यूज नहीं करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें कि रिलेशन जो है वो हमको कब से रखना है। कब से इन द सेंस कि जब पीरियड्स खत्म, पीरियड्स इन द सेंस जो ब्लीडिंग हो रही होती है जब वो बंद हो जाती है, तो क्या हमको इमीडिएट स्टार्ट कर देना चाहिए रिलेशन, और फिर क्या रिलेशन रखते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो जी हाँ, लेनी चाहिए प्रिकॉशंस आपको। पहली बात तो ये है कि आपको कम से कम 2 हफ्ते यानी कि 14 से 15 दिन अपनी बॉडी को हील होने का समय देना चाहिए। इससे पहले अगर आपकी ब्लीडिंग रुक भी गई है तो भी आप इससे पहले कोशिश करो कि इंटीमेट ना हो। इसके बाद ही आप कोशिश कीजिए कि 14-15 दिन के बाद ही आप इंटीमेट होइए। उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपको चक्कर आ सकता है, वीकनेस हो सकती है, एंड उस समय बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुला हुआ होता है, तो इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा होता है उस समय। इसीलिए मना किया जाता है कि 14 से 15 दिन तक आपको इंटीमेट नहीं होना है। दूसरी चीज, इसके बाद अगर आप इंटीमेट होते हो 14 से 15 दिन के बाद भी, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है वो जिसे बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें यूज करो जिसे कहा जा सकता है इस समय इंजेक्शन वगैरह, तो खैर मैं मना करूंगी क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म पर बहुत इंपैक्ट होता है। हालांकि वो 3 महीने के लिए लगवाए जाते हैं, जो मतलब इस तरह के इंजेक्शन होते हैं जिनसे गर्भ ना ठहरे, लेकिन वो उनका असर कई बार ऐसा देखा गया है कि साल भर तक रहता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि इस टाइम पीरियड में आप कॉन्डोम यूज कीजिए। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी आपका मिसकैरेज हुआ है, अगर ये पहला मिसकैरेज है या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा भी मिसकैरेज है, तो सबसे पहले आप जो है कम से कम अपनी बॉडी को हील होने के लिए 1.5 से 2 महीने, अगर फर्स्ट है तो, अगर दूसरा या तीसरा मिसकैरेज है और कितने टाइम पीरियड पे हुआ है ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्या वो अर्ली प्रेगनेंसी में हुआ है यानी 1.5 से 1.5 महीने या 1 महीने में हुआ है, या उससे ज्यादा टाइम पीरियड में मिसकैरेज हुआ है यानी कि 2 या 3 महीने पे हुआ है। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है आपकी बॉडी को हील करने का। इसीलिए जो आपको है अपने आप को इस तरीके से मतलब जिसे बोलते हैं कॉन्डोम यूज करना है, ताकि आपकी अगली जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी ना ठहर जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है फिर से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी ठहर जाती है तो फिर मिसकैरेज का चांसेस बढ़ जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, हीमोग्लोबिन आपका कम होता है, उस समय हो सकता है कि आपका बीपी ना मेंटेन हो अच्छे से। तो इसलिए पहले आपको अपनी बॉडी को अच्छे से हील करना है, उसके बाद ही आपको अगली प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है। तो इस समय आपको कॉन्डोम का यूज करना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज मैंने आपको ये बता दी। चौथी चीज के बारे में अगर हम ये बात करें कि हमको खाने पीने में किन किन चीजों का यूज करना है, इसको बताने से पहले मुझे लगता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले वो बता देती हूँ। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले अपना ब्लड ग्रुप चेक करना है। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो इमीडिएट उसी समय आप तुरंत, अगर आपका पहले से आपको पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इमीडिएट आप अपना एचबी करवाइए। ज्यादा महंगा नहीं होता, 50 रुपए का होता है। अपना करवाइए, अपने हस्बैंड का भी करवाइए, और दोनों का जरूरी है करवाना, या दोनों का पता होना जरूरी है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आपका मिसकैरेज होता है उस टाइम अगर आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, चाहे वो कोई भी निगेटिव हो, चाहे ओ निगेटिव हो, चाहे बी निगेटिव हो, चाहे ए निगेटिव हो या फिर ए बी निगेटिव हो, अगर आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है एंड आपके हस्बैंड का पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव हो, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव, अगर उनका पॉजिटिव है और आपका निगेटिव है तो तुरंत आपको एंटीडी का इंजेक्शन लगवाना है, इमीडिएट लगवाना है। अगर डॉक्टर कहते हैं लगाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज खुद आपको अपनी तरफ से डॉक्टर से बोलना है और उनको कहना है कि मैम शायद आप मिस कर रहे हो, मुझे एंटीडी का इंजेक्शन लगना चाहिए क्योंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ निगेटिव है या ए निगेटिव है या ए बी निगेटिव है या बी निगेटिव है, यानी कि नेगेटिव है, RH फैक्टर आपका नेगेटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है, आपका भी पॉजिटिव है, हस्बैंड का भी पॉजिटिव है, या फिर आपका पॉजिटिव है, हस्बैंड का नेगेटिव है, तो कोई मैटर नहीं करता। तो आपको कुछ भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका नेगेटिव है, हस्बैंड का नेगेटिव होने से मैटर नहीं करता, लेकिन आपका नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है तो आपको डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको नहीं मिस करना है। तुरंत आपको एंटीडी का इंजेक्शन लगवाना है, और ये इंजेक्शन इसलिए होता है कि जब जिसे बोलते हैं अगली जो प्रेगनेंसी है वो सेफ हो, और अगर एंटीबॉडीज जिसे बोलते हैं वो आपकी पॉजिटिव बनने लगती हैं तो वो अगले बेबी को जो है खतरा हो सकता है। खैर इसके डिटेल में बाद में जाएंगे, ये
जिसे बोलते हैं फर्स्ट डिलीवरी जिसकी नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल इन द सेंस अच्छे से बेबी डिलीवर भी हो जाता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, लेकिन अगर उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है तब भी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। उसके बारे में अगले वीडियो में डील करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, लिख के रखिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जिसे बोलते हैं मिसकैरेज हो गई है और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो इमीडिएट आपको एंटीडी का इंजेक्शन डॉक्टर से पूछ करके लगवाना ही है। आप इसको मिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, उसको छोड़ क्या सकते हो, मतलब आपको लगवाना ही नहीं है, सिर्फ एक केस में लगवाना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि खाने पीने में, तो आपको अपना लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ब्लड लॉस हो रहा है। कुछ लोगों में तो जिसे बोलते हैं नॉर्मल, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है। तो ऐसे में बॉडी में जो है हाइड्रेशन भी कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। तो आपको अपना लिक्विड का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। आप लस्सी, छाछ, दूध, ठीक है, ये इस तरह की चीजें, या फिर पानी हो गया, ये मतलब कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीजें अपनी डाइट में जरूर आप शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए दही और छाछ तो जरूर शामिल करें, क्योंकि वो जो है वो अच्छे बैक्टीरिया हमारी जिसे बोलते हैं बॉडी में ले आता है और ये हेल्पफुल होता है। तो लिक्विड डाइट तो जरूर शामिल कीजिए। दूसरी चीज, आपका इस समय जो है हीमोग्लोबिन फॉल कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको ऐसी चीजें खानी है जिनमें फॉलिक एसिड हो नेचुरली, आयरन हो नेचुरली, उन चीजों को लेना है। यानी कि हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको लेनी है, आपको फ्रूट्स लेना है, ये सारी चीजें आपको लेनी ही लेनी है। और अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो आपको डॉक्टर से पूछ करके अपने लिए आयरन जो सप्लीमेंट है वो लिखवाना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए जरूरी है करना ताकि जो हमारी अगली प्रेगनेंसी हो वो खराब ना हो, इसलिए ये जरूरी है। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं हम इसको छोड़ देते हैं, हमें तो कोई कमजोरी नहीं फील हो रही, हमें कुछ नहीं फील हो रहा, हम नॉर्मल है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो डियर, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि अंदर अंदर आपकी क्या कमी हो रही है। तो पहले अपना टेस्ट कराइए, पता करिए, और अगली प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशन रखना है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, और कब प्लान रखना है। तो 4 चीजें हमने देख ली है, आई थिंक 5 देख ली इंपॉर्टेंट, खैर जो भी हो नंबरिंग आप ध्यान रखिएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज के समय, यानी कि ये जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है इस समय, कुछ जरूरी चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ब्लड डिस्चार्ज को नोटिस करना है कि अगर आपका जो ब्लड डिस्चार्ज है वो 1 वीक से ज्यादा या 5 से 6 दिन से ज्यादा बहुत हैवी ब्लड लॉस हो रहा हो, या फिर क्लॉट्स जो है वो बड़े बड़े काफी निकल रहे हो, यानी कि अगर छोटे क्लॉट्स हैं 4-5 दिन तक हो रहे हो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक यानी 5-6 दिन से ज्यादा लंबे समय तक हो और हैवी क्लॉट्स आए, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। एंड अगर आपको डिस्चार्ज के समय बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रही हो, यानी कि दुर्गंध हो रहा हो, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, आपके पेट में जो है जिसे बोलते हैं पेन हो, काफी ज्यादा दर्द हो, आपको अगर फीवर आ रहा है, तो इन सब कारणों को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये इन्फेक्शन के रीजन हो सकते हैं, तो आपको इमीडिएट अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेट में आपको पेन महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, ठीक है, क्लॉट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इमीडिएटली तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। तो ये हो गया ऑल अबाउट कि अगर मिसकैरेज हो गया है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमने ये जान लिया कि किस कारण से मिसकैरेज हुआ है, और अगर हम पूरा डिटेल में नहीं जान पाए हैं तो जिसे बोलते हैं, एक तो ये होता है कि अंदाजा लगाया जाता है कि किस कारण मिसकैरेज हुआ होगा, एक होता है सर्टेन प्रूफ किस कारण मिसकैरेज हुआ होगा, तो वो सर्टेन प्रूफ हमको टेस्ट से ही मिल सकता है। तो कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। डेफिनेटली आप उसको अच्छे से सुनिएगा और उसको लिख करके रख लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगली प्रेगनेंसी आपको कब प्लान करनी है। तो जो मेरे 4 वीडियो, एक तो पड़ गया है, दूसरा आज जो है वो मैं डाल दूंगी, तो इसको चारों को आप जो है वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। और आप लोगों के क्वेश्चन जो मिसकैरेज से रिलेटेड थे, आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कमेंट करके, तो आई होप आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। एंड खुशी जी, आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए, स्पेशली आपका ये क्वेश्चन था, और भी लोगों का था, लेकिन आपका भी ये क्वेश्चन था कि कैसे ध्यान रखें, क्या खाएं पिए और अगली प्रेगनेंसी कब प्लान करें। तो खाने पीने में मैंने आपको बता दिया है डियर कि पहले वैसे भी आपका हीमोग्लोबिन कम था, आपने मुझे कमेंट किया था, तो पहली बात ऐसी चीजें लीजिए जिनमें हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में हो। सुबह जो है आप आराम से किशमिश जो है वो भिगो करके उसका पानी लेकर के देन उसको चबा चबा कर खा सकती हैं, वो काफी अच्छा होता है। और मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें पूरा बता दूंगी कि हीमोग्लोबिन जो है वो आप आयरन यानी कि किन चीजों से अपना बढ़ा सकते हो, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए।
लीजिए और अपनी बॉडी को अभी अच्छे से हील कीजिए, उसको टाइम दीजिए कम से कम 2-3 महीने का। अगर आपकी प्रेगनेंसी 6 वीक से ज्यादा की खराब हुई है तो, अगर 6 वीक के कम की खराब हुई है तो आप 1.5 से 2 महीने में नॉर्मल हो सकते हो और उसके बाद आप जिसे बोलते हैं सोच सकते हो। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको यही करना है कि अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना है, कम से कम 3 महीने। इससे पहले अगर आप इंटीमेट हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको कंडोम का यूज करना ही है, ये आप ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देख ली हैं, जिनमें कि हमने पहले ये देखा था कि हमको कितने समय तक रेस्ट करना है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि किस टाइम पीरियड में हमको इंटीमेट होना है, यानी कितने समय के बाद, और इंटीमेट होते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था कि हमको टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप, इन सारी चीजों का यूज इस समय पे नहीं करना है। और उसके बाद अगर आपके पीरियड्स जो है इस समय इनरेगुलर हो सकते हैं, आपके मन में ये क्वेरी हो सकती है कि इस समय जो ब्लीडिंग हो रही है उसके बाद हमारा जो अगला पीरियड है वो कब आएगा, तो डेफिनेटली वो थोड़े से इनरेगुलर हो सकते हैं। हो सकता है आपको अगले महीने नॉर्मली आ जाए, या फिर ऐसा बहुत कम चांसेस, मतलब ऐसा देखा जाता है कि वो जनरली इनरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि आपको जो है 1.5 महीने 2 महीने पे भी अगला पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो पीरियड इनरेगुलर की प्रॉब्लम भी यहाँ से हो जाती है क्योंकि काफी ब्लड लॉस जो है वो हो चुका होता है। उसके बाद हमने खाने पीने में देखा कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि अगर मिसकैरेज हो जाता है और ब्लड ग्रुप लेडी का नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है तो हमको एंटीडी का इंजेक्शन लगवाना ही लगवाना है, हम उसको बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते। और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ब्लड डिस्चार्ज जो है हमारा, जिसे बोलते हैं, वो किस तरीके का है, अगर उसमें दुर्गंध आ रही है या और भी जो मैंने सिम्टम बताया वो है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को विजिट करना है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे मिलता है इससे मोटिवेशन। बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।